तिवारी जी के दूसरे प्लॉट में एक्सपेरिमेंटल COS वैरायटी लगी है और इसके बारे में तिवारी जी से पूछते हैं। तिवारी जी बताएं साहब, इस वैरायटी का कैसा लगा परफॉर्मेंस? पहली बार आपके द्वारा बुआई की गई प्लांट में। हाँ, ये 18231 हमको बीज पिछली बार लास्ट ईयर मेले में सजापुर से मिला था। अच्छा जी, गांठ के रूप में। हाँ, तो हमको लगा 5-6 बैग गांठ के मिल गए। अच्छा जी। तो हमने इसको कोको पिटे फिर तैयार करके पौध तैयार करके आपने रोपाई की 2 फीट पे रोपाई, पौध से पौध 2 फीट की दूरी पर रोपाई की। और सील्डिंग वगैरह भी ठीक है, मोटाई भी अच्छी है, मोटाई ज्यादा है जी, लेकिन 16200 के आपके उस प्लाट के कंपैरिजन में थोड़ा टिलर्स कम है, लेकिन इसमें लॉजिंग की समस्या जिगजैग है, नहीं है। जिगजैग है, सीधी खड़ी है और मजबूत गन्ना है। मजबूत गन्ना है, हाँ, इसीलिए सीधा खड़ा है, हवा से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी हमारी कैची की बनाई हो गई, ये सिंगल बनाई नहीं गिरा, वो कैची बन चुका है, जबकि कैची बनने लायक हो गया ये भी, अब नहीं गिरेगा नहीं, हो गया है। सीधा खड़ा है, लट्ठ की तरह मोटा है, झेलेगा, लेकिन बनवा देंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी साहब। अभी गिरेगा नहीं, थोड़ा और बढ़ने दीजिए, लेकिन जैसे बन जाएगा तो ठीक रहेगा। बनवा देंगे 1 हफ्ते बाद। मौसम के ऊपर है, अगर बारिश ना हुई तो आपके 18231 और 16202, 14201 ये सभी वेराइटियों का कलेक्शन है। 17231 भी आपने 35 भी लगी है, 35 भी है। तो आपको इन नट सेल आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? ये लगभग हमारी जी लगभग वैरायटी ये सब आसपास बराबर ही। हाँ, नई आई है और सभी अच्छी हैं, रिकमेंडेड वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है। हाँ, कोई भी वैरायटी किसी से कम नहीं है, किसी में जमाव बढ़िया है, किसी में गन्ने की मोटाई ज्यादा है और किसी में हाइट बहुत है। सारी वैरायटी लगभग और उपज भी लगभग बराबर ही देती है। एकड़ का लगभग 10-50 कुंटल इधर। चलिए, कटाई के बाद आपसे उपज के भी आंकड़े हम लेंगे क्योंकि हमें भी अन्य किसानों को बताना होता है। और आपके प्लाट जो है आदर्श प्लाट है सभी वैरायटियों के, प्रॉपर आपने न्यूट्रिशन और सारा छिड़काव सब किया है, बधाई की है। और सभी वैरायटियों का आपने बताया कि बहुत नई वैरायटी अच्छी चल रही है। और अच्छी बात है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन भी कर रखा है, किसी एक वैरायटी के भरोसे नहीं एक वैरायटी नहीं। यही हम चाह रहे थे। एक समय आया था कि 38 सबकी खैर वो तो अच्छी थी, लेकिन अब समय इसी का है कि आप डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, जिससे रोग दो किसी के सिमिलर टाइप के अगर हो तो वो बच जाएगा प्लाट आपकी और बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। तो इस बार मौसम भी साथ दे रहा है आपका? मौसम बहुत साथ दे रहा है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आपने देखा, ये भी देखा अनुभव। आप अपना व्यू दीजिए साहब। अब हमें लग रहा है कि अगर हमको बुआई करने को प्रेफर किया जाए तो 18231 को ज्यादा प्रेफर करेंगे। मोटा अभी यहाँ देख करके पसंद आता है। जैसे यहाँ जो देख करके हमको ऐसा लग रहा है, वो इसका रीजन एक तो ये है कि जैसे अभी इस गन्ने की जैसे बंधाई एक बंधाई हुई है, ये खड़ा है, उसमें 3 हो गई, फिर वो गिर रहा है, मतलब 2 से 3 बंधाई का डिफरेंस रहेगा। तो आप 10,000 रुपए 15,000 रुपए एकड़ की तो कॉस्ट उसमें यही ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर वो गिर गया तो इसके बराबर उत्पादन वो नहीं दे सकता, चाहे जितना प्रयास कर ले हम, लेकिन बचा लेंगे काफी हद तक। हाँ। और ये जो है इसमें एक बात हमको और अच्छी लग रही है, इसका जो अगोला है उससे ज्यादा हरा है। पत्तियां भी चौड़ी है। देखो पत्ती चौड़ी है, निश्चित तौर पे गन्ना तो उससे मोटा हो गई होगा। ग्रीन है, ग्रीन भी है, क्लोरोसिस लग रही थी, और ऐसा भी लग रहा है जैसे इसमें कुछ प्रकोप किसी बीमारियों का कम हो, शायद बहुत कम है, ना के बराबर। पहलवान टाइप लग रहा है, मोटा। स्वस्थ आदमी पे जल्दी बीमारी भी अटैक नहीं करती। दुश्मन जो होता है वो कमजोर पे सबसे पहले हमला करता है। हमको ये भी वैज्ञानिक लोग एक से एक वैरायटी निकाल रहे हैं जी। किसान का, लेकिन वैरायटी अच्छी है, ये भी 16202 भी अच्छी है। हमारे यहाँ रिजेक्ट की बुआई ना के बराबर है। हमारे क्षेत्र में जैसे फैक्ट्री का डिपार्टमेंट मतलब विभाग उनके कर्मचारी हो या अथवा आपके विभागीय कर्मचारी या अधिकारी, बीज उपलब्ध कराने में जो सहूलियत रहती है, ये लोगों का बड़ा साथ रहता है। जैसे आपका है, आपने हमको बीज दिला दिया, अगर बीज हम ना पाए तो हम नहीं बो पाएंगे। अगर बीज हमको आसानी से मिल जा रहा है, भले आप हमको 100 आंखें दिलवा दें, तो वो फिर दूसरी तरफ जल्दी डाइवर्ट नहीं होगा। डेवलपमेंट बीज से शुरू होगा, तो बीज पर निर्भर। और बीज बिना विभाग के सहयोग के किसान अच्छा और जल्दी नहीं पा सकता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो नया बीज आए, हमारा जो प्रगतिशील किसान है जो बचा के, भाई जैसे अभी हम यहाँ प्लांट पे खड़े हुए हैं, अभी तिवारी जी का इनके पास ये वैरायटी लगी तो तब है जब आपने इनको प्रयास करके दिलवाया है। अगर दिलवाते ही ना तो ये पाएंगे ही नहीं, जब पाएंगे नहीं तो फिर अदर वैरायटी की तरफ भागेंगे। अच्छा, पाएंगे नहीं, अगर बोएंगे नहीं, दिखेगा नहीं, हाँ, दिखेगा नहीं तो लोग पसंद नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग ये है काम है आधार पौधशाला लगवाना, ये सब करना। आपके यहाँ बहुत सारे कृषक बंधु दूसरे चीनी मिल क्षेत्र के भी विजिट किए। 16202 और 18231 में प्रेफरेंस किसको दिया? उन लोगों ने 16202 को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया और 16202 को ही
ज्यादा प्रमोट पसंद कर किया। सकते हैं, पसंद किया उन्होंने। क्यों उस समय गन्ने की हाइट ज्यादा कम थी, उसकी हाइट कुछ ज्यादा थी। हाइट, लेकिन अब लगभग बराबर है। अब नहीं, अभी थोड़ा आगे बहुत मिलेगा उससे। नहीं, अब शुक्ला जी आगे आए का तो लगता देखिए है, इन्होंने इसको प्रेफर कर लिया। नहीं, वो हम इसलिए करें, ये हमारा अपना, जैसे 14-201 उसको भी लोग कहते हैं कि ये बौनिया है। हाँ। गांव में कहावत है कि बौनिया है मोनिया है ना। 8-10 फीट वो भी बढ़ता लेकिन बौनिया आप उसको कहते ठीक है, मतलब तुमको उत्पादन से है। है, वजन ज्यादा है उसका। जब उसका वजन ज्यादा, अन्य गन्नों की अपेक्षा हमारी उसमें लागत भी कम है। हमें तो उसका कलर अच्छा लगता है, जब वो ट्राली अगर भर के जाती है, बहुत हाँ, सुंदर ट्राली लगती वो है। बहुत सुंदर लगती है। येलो कलर गोल्डन। और ट्राली अगर आपका अनुमान अगर सही नहीं है तो गन्ना आप उतर के वापस आ जाता है। हाँ। लास्ट ईयर हमने एक ट्राली 92 कुंटल की तुलाई थी, 2 पहिए में। हमने जब भी बोया 2 पहिए में 92 कुंटल। 15 फुट का गन्ना जी। 14-201 14 फुट 15 फुट का गन्ना ही गन्ना होता है। हाँ, हो जाएगा। प्लाट हमें था 14 फुट 15 फुट गन्ना, बाकी 30 से 35 गांठ एक गन्ने में। तो बहुत अच्छा है। गोला तो फिर 4-5 फुट और बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, ये उत्पादन, ये वैरायटी देगी अच्छा। शुक्ला जी, जी, आप तो 2000 को क्रॉस भी किए हैं, 200 वोट के। हाँ, हमने 3 बार क्रॉस किया सर। 3 बार क्रॉस किया जी। अगर आपसे कहा जाए कि यही प्रजातियां बोएंगे तो कहाँ तक क्रॉस करेंगे? अब हमको लगता है इसको तो 2000 अगर ठीक से आप सही समय पे बो ले जाएं और ठीक ठाक सेवा कर लें तो इसकी गन्ने की जो, जैसे अभी तक जो हमको लग रहा है देखने में, ये तो 2000 के आसपास पहुंच सकती है। 218-231। हाँ, पहुंचेगी। देखो, जिस गन्ने में मोटाई नहीं है, आप लंबाई कितनी ले जाएंगे, एक लंबाई के बाद वो गन्ना नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। और जिसमें मोटाई है, एक बार भले उसकी लंबाई कम हो, टिल्लिंग भी जैसे ये है, इतनी दूरी पे बोया, लेकिन इतनी कम नहीं है इसमें। 100 फीट पे बोया है, गांठ से गांठ इतनी दूरी है, फिर भी इतनी कम नहीं है। प्लांट से एक तो प्लांट है, दूसरे प्लेट वो मिला वहां से, फिर गांठ आई बाहर से, इन्होंने उसको पॉट में उगाया, फिर बोया। नहीं उगाया, फिर जानवरों ने हमारा खा लिया। हमको अच्छे उत्पादन के लिए 1 एकड़ में 40 से 45,000 42,000 मिल जाए तो आप उत्पादन निश्चित तौर पे छू जाएंगे 600 700 750 प्रति एकड़ का। और गन्ना पूरा ठोस है, ये अंदर से काटने में बिल्कुल पिस नहीं है, पूरा ठोस है। 45,000 गन्ने अगर हमको 1 एकड़ में मिलते हैं, औसत उनका आप वजन 1.5 किलो रख लें, 1.25 किलो रख लें, तब भी 600 पार हो जाएगा। अभी हम जैसे अपने जो हमारा अनुमान रहता है उत्पादन का, हम कभी क्रॉप कटिंग से उत्पादन नहीं जोड़ते। हमारा उत्पादन जो हम जोड़ते हैं पूरे खेत की औसत उत्पादन कितना रहा, क्योंकि कहीं कमजोर है, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है, कहीं जमा नहीं, कहीं जानवर नुकसान कर। रैंडम करते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन हम लोग जब क्रॉप कटिंग करते हैं अपनी अपने लिए, आप बेस्ट तो जगह करते हैं, बेस्ट जगह पे करते हैं। लेकिन उत्पादन उसका जो हम पूरा जोड़ेंगे तो पूरे खेत का जोड़ेंगे। हम लोग तो रैंडम नंबर से चलते हैं, जी। इधर घुस गए, कहाँ पड़ेगा प्लाट हमको भी नहीं पता। हम लोग अपनी भी क्रॉप कटिंग से पिछली बार जो है तिवारी जी के खेत में उन्होंने जो है डिप्टी साहब ने क्रॉप कटिंग कराई थी निजी अपनी, मतलब अपना औसत देखने के कितना दे रहा है 1732 में। तो ऐसे हम लोग उत्पादन देखते हैं कि कितना दे रहा है खेत का। फिर इससे अगर हमारा उत्पादन औसत उत्पादन 19-20 रहा है तो हम ये मानते हैं उत्पादन फिर ठीक है। नहीं, इतना उत्पादन संतोषजनक है और इतना आप निकालते अब कोई भी अक्टूबर की जो वैरायटी जो अक्टूबर हम लोग बुआई करते हैं, अगर 600 का औसत वो दे रही है तो 600 का उत्पादन बहुत है, कम नहीं है। 600 फसली कर लेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, सह फसली कर ले तो पूरा आनंद आ जाएगा। और सह फसली में भी एक चीज हमने महसूस की है, जी साहब, तिलहन उत्पादन भले ही आपको रुपयों में ज्यादा दे, जल्दी बढ़ेगी और छाया बना लेगी, 1.5 महीने गन्ना अंदर उसके ढक जाता है। जी जी। दलहन आप अगर बोएंगे उसका औसत जो उसकी पेड़ की लंबाई दलहन की है वो ज्यादा से ज्यादा 10 इंच है, 12 इंच, अधिकतम 12 इंच, 12 इंच से ज्यादा नहीं होता। सीधी नहीं बढ़ती, और हाँ, और वो फैल करके पूर्ण पे ही ढक जाती है। आप पूरे 3 महीने 4 महीने जो समय होता है, मटर वगैरह वहीं फैल जाते हैं। जी जी, तो उसमें आप निराई गुड़ाई गन्ने काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, स्प्रे गन्ने में करना वो भी कर सकते हैं। और जब दलहन आप काटते हैं तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत सारे ऐसे तत्व हैं वो स्थिरीकरण जो उनका फिक्सेशन होता है, तो वो भी गन्ने में उसका उत्पादन पे फर्क पड़ता है। राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी क्रॉप है साहब जी, जितना मैं जानता हूँ कि वो नाइट्रोजन फिक्स उसको छोड़ के बाकी सारी दलहनी करती है। अच्छा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप उसको करके देखिए, अगर बीज अच्छा नहीं बनता, हाँ, नोडुल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उसका गन्ने पर उत्पादन में फर्क नहीं पड़ता। गन्ना कंप्लीट नहीं करता ना वो। हाँ, दलहन तिलहन कंप्लीट दलहन तो नहीं करती है, क्योंकि वो खुद में न्यूट्रिशन और ऐड कर देती है। तो राजमा पिछले साल हमने लगभग 1 बीघे लगाया था, लगभग 5 कूड़ हमारे पास थे जी। तो वो 5 कूड़ जो गन्ने हैं उसमें शुरुआत से ही डिफरेंस गन्ने में जो सरसों वाला था उससे अंतर। चलिए, ओवरऑल ये है आज का भ्रमण था। कई सारी वैरायटियां हैं और हमारे शुक्ला जी को सितंबर में बुआई करनी है, तो ये अनुभव लेने आए थे आपके फार्म पे और इन्होंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया और हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन भी इन्होंने किया, थोड़ा हमें भी अच्छा लगा किसानों के साथ। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी। आपके साथ हम फिर से
अब तो जब बुआई आप करेंगे जी तो जी उपलब्ध रहेंगे। हम आपको बुलाएंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तिवारी जी बीज कैसे देंगे? बीज कुंटल से मिलेगा? बीज कुंटल से मिलेगा जी, कुंटल। अच्छी बात है। नहीं, ये असल में ये व्यापारी नहीं है।